नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। 3 दिवसीय राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता जूनियर व सब जूनियर 22 सितंबर से 23 सितंबर तक सेंट जोसेफ स्कूल में छात्रा के साथ हुई छेड़खानी में प्राचार्य की संलिप्तता की जांच एवं सभी दोषियों पर त्वरित कार्यवाही को लेकर एबीवीपी ने दिया 1 दिवसीय धरना। भागलपुर पुलिस लाइन में रैतिक सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। बिहार का सबसे बड़ा एफएम मल्टीप्लेक्स मॉल एंड सिनेमा का भव्य उद्घाटन 23 सितंबर को, जहां कर सकेंगे विश्व स्तरीय खरीदारी। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 2024 के चुनाव की तैयारी को लेकर की अहम बैठक। यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 3 दिवसीय राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता जूनियर व सब जूनियर 22 सितंबर से 23 सितंबर तक 21 जिले के खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। चयनित खिलाड़ी अपने प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले खेल प्रतियोगिता में भागलपुर में राज्य स्तरीय बॉक्सिंग जूनियर सब जूनियर प्रतियोगिता का आयोजन 22 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक सैंडिस कंपाउंड के नवनिर्मित खेल भवन में आयोजित की जाएगी, जिसमें बिहार के 21 जिलों के खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। पटना, शेखपुरा, सारण, बांका, भागलपुर, रोहतास, कटिहार, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण के अलावे कई जिले इसमें शामिल हो रहे हैं। इस प्रतियोगिता में जूनियर और सब जूनियर की कैटेगरी रखी गई है। इसमें चयनित खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवाने राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतियोगिता में उतरेंगे। इसको लेकर सैंडिस कंपाउंड के खेल भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन रखा गया, जिसमें जिला खेल पदाधिकारी समाज सेवी विजय यादव के अलावे जिला बॉक्सिंग समिति के सचिव एवं कई नेशनल खिलाड़ी भी मौजूद थे। वहीं प्रेस वार्ता में बताया गया कि बाहर से आने वाले खिलाड़ियों के लिए रहने खाने की उत्तम व्यवस्था की गई है, जिसका उद्घाटन आज यानी कि 22 सितंबर को होगा। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान जिला खेल पदाधिकारी ने कहा, ऐसे खेलों से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है और नेशनल में चयनित होने के बाद नौकरियों की भी काफी संभावनाएं रहती हैं। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। एवं जिला बॉक्सिंग संघ भागलपुर के तत्वावधान में राज्य स्तरीय सब जूनियर जूनियर बॉक्सिंग बालक बालिका प्रतियोगिता का आयोजन खेल भवन सब एवं शाला भवन भागलपुर में किया जा रहा है। मैं तो सबसे पहले बिहार बॉक्सिंग संघ को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने भागलपुर को मेजबानी सौंपी है और उसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। यहाँ बच्चे भी खिलाड़ी भी आ गए हैं। हमें इसके पहले विजय सर ने बताया कि लगभग 21 जिलों के खिलाड़ी आए हुए हैं। तो सारी जो व्यवस्था है जिला बॉक्सिंग संघ के देखरेख में की जा रही है। हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि यहाँ के समाज सेवी लोगों का, जिन्होंने बॉक्सिंग प्रतियोगिता या और जो खेल प्रतियोगिता होती है जिसमें बढ़ चढ़कर इन लोगों की भागीदारी रहती है और सपोर्ट करते हैं विभिन्न खेल संघों को, जिसके बदौलत भागलपुर में खेल आयोजन कराना बहुत ही आसान हो जाता है। हमारे सचिव जिला बॉक्सिंग संघ के फमूद अंसारी सर हैं, इनका भी बिहार बॉक्सिंग संघ में पहचान है, जिसके बदौलत यहाँ आयोजन मिले हैं। मैं जिला खेल पदाधिकारी भागलपुर की तरफ से मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में खेल का माहौल बदल रहा है। हम लोग बिहार में खेल के माहौल बदलने के लिए बिहार सरकार कला संस्कृति एवं युवा विभाग एवं राज्य संघ के तत्वावधान में दोनों मिलकर खेल को माहौल को और आगे बढ़ा रहे हैं और खेल के खिलाड़ियों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उसी की कड़ी में जिस जगह आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यह भी कला संस्कृति एवं युवा विभाग की तरफ से 6 करोड़ 61 लाख की लागत से खेल भवन सब एवं शाला बनकर तैयार हुआ है, ताकि इतने बड़े आयोजन हो रहे हैं। तो निसंदेह हम लोग का प्रयास है, खेल संघों का प्रयास है और हम लोग का प्रयास तब जाकर अंतिम चरण में पहुंचता है जब पूजा जी जैसे, अमित कुमार जैसे और प्रमोद अंसारी जैसे लोग और विजय भैया जैसे लोग आगे बढ़कर इसको सपोर्ट करते हैं। तो निसंदेह और खास करके बॉक्सिंग में भागलपुर का विशेष प्रतिनिधित्व रहता है। यहाँ के खिलाड़ियों ने नेशनल लेवल पर कई मेडल प्राप्त किए हैं, जिसके लिए भागलपुर को आयोजन का जिम्मेदारी दी गई है यहाँ पे। और इस खेल को उजागर करने का मेरा सबसे बड़ा योगदान रहा है। उस समय जब भागलपुर में बॉक्सिंग की अस्तित्व नहीं थी, तो मैंने स्कूल जा जाकर के बच्चों को तैयार किया, दौड़ के तैयार किया। उसमें यहाँ पे जो खेल पदाधिकारी थे, प्रमोद सर थे,
उसके बहुत प्रयास से स्कूल में कैंप लगवाया, उनसे लेटर निकलवा करके जा करके बच्चों को प्रोत्साहित किया, और उनके प्रयास से और हमारे प्रयास से बच्चे आगे बढ़े और स्टेट में खेले। और 2009 की घटना है, उसमें बिहार में चौथी सब जूनियर वुमेन्स टूर्नामेंट हुई थी, जिसमें भागलपुर की टीम भी भाग ली थी बिहार की ओर से। इसमें भागलपुर को टोटल चार मेडल लगा था, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, जिसमें आज 1 महीना पहले उस बैच के 2 बच्चों का गवर्नमेंट में जॉब हुई है। नूरी परवीन जल संसाधन विभाग में है और शिवानी भारती सेक्रेटेरिएट में है। तो ये बॉक्सिंग की एक बदौलत है जो हम लोग यहाँ तक पहुंच रहे हैं, और अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो उस प्रोसेस में है कि हम अपना एस्टेब्लिश्ड जॉब के रूप में बॉक्सिंग से कर सकते हैं। अभी जो है खिलाड़ियों ने भाग लिया है, ये आगे के भविष्य के लिए क्या है? देखिए, अभी जो हमारे पास बच्चे हैं वो सब जूनियर के और जूनियर के हैं, अंडर 14 और अंडर 17। उनकी जब एज 18 पार करेगी, अगर वह बच्चे जो अभी हमारे पास प्रेजेंट में है नेशनल में मेडल लगता है, तो बिहार सरकार की घोषणाओं के अनुसार उनको सरकारी जॉब मिलेगी, और स्कूल कॉलेज सारे जगह पे इनको प्राथमिकता मिलती है, चाहे वो किसी भी रूप में जाए। अगर आप नेशनल मेडल है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको मिलेगी, एडमिशन अच्छे कॉलेज में आपको मिल जाएगी, वहां पे स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाएगी, बिहार सरकार की तरफ से किया जा रहा है। बॉक्सिंग प्रतियोगिता जो राज्य स्तरीय है, जिसमें 21 जिला जो है पूरे बिहार से भाग ले रही है, जिसकी मेजबानी भागलपुर जिला कर रही है। और इसमें जो है 21 टीम लगभग है पूरे 21 जिला का, 21 मतलब गर्ल्स बॉयज दोनों है, लगभग 42 टीम है, और लगभग जो है 200 से प्लस बच्चे जो है भाग ले रही है। और ये प्रतियोगिता कल 10 बजे दिन में इसका उद्घाटन होगा, यानी कि 22/9/2023 को कल 10 बजे दिन में इसकी उद्घाटन होगा, जो चलेगा कल से, जो लगातार ये प्रतियोगिता चलेगा 23 तारीख तक, वो शाम तक इसका समापन होगा। इसमें विजेता, उपविजेता, फर्स्ट सेकंड थर्ड रनर अप जो भी जितने भी प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, सभी लोग जो है यहाँ से जो मतलब प्रतिभागी जीत के जाएंगे वो नेशनल खेलने के लिए यहाँ से ही चयनित होंगे, क्योंकि इसमें जो है बालक बालिका की टीम है, दोनों जूनियर सेक्शन की टीम है, और इसी से ही चयनित होकर लोग आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। और विशेष को सवाल करना पूछिए। टीम तो 21 जिले से आ रही है, लगभग पटना है, शेखपुरा है, सहारनपुर है, बांका है, भागलपुर है, भोजपुर है, रोहतास, कटिहार, पूर्णिया, चंपारण वगैरह से, मतलब टोटल 21 जिले से जो है पहुंच रही है यहाँ पे। और 21 जिले का दोनों टीम है, बॉयज और गर्ल्स दोनों की टीम है। रहने खाने की सारा व्यवस्था यहाँ पे हम लोग किए हुए हैं। टोटल टीम लगभग आज सब टीम यहाँ पहुंच चुकी है, सबका रहने का और खाने की व्यवस्था हम लोग किए हुए हैं। और ये सारी व्यवस्था जो है भागलपुर जो बॉक्सिंग एसोसिएशन है, खेल उनके तरफ से हो रहा है, और हम लोग सब मिलके इसमें जो है भाग लिए हुए हैं और को बोले आमंत्रित किए हुए हैं। और बहुत सारे पदाधिकारी हैं, सर भी रहेंगे, हमारे जो है खेल जिला पदाधिकारी है वो रहेंगे सर, और सभी लोग पदाधिकारी वगैरह को बोले हुए हैं। जिस कौन सा आता है इसमें उद्घाटन में बच्चों में तो उत्साह तो जान ही रहे कि जो है किसी भी प्रतियोगिता जब होता है तो बच्चों में उत्साह तो अलग होता है, और इसमें यहाँ जो भागलपुर एसोसिएशन है उसका उत्साह एक अलग टाइप का है, क्योंकि सारा अरेंज जो है भागलपुर एसोसिएशन की तरफ से लगा हुआ है। इसमें जो है सबसे विशेष रूप से पूजा है, जो कि यहाँ बॉक्सिंग कोच है, ये जो है लगातार कई दिन से लगे हुए हैं इस प्रतियोगिता को कराने के लिए, और लगातार मेहनत कर रही। आज भी जो है हमको सेंट जोसेफ स्कूल में छात्रा के साथ हुई छेड़खानी में प्राचार्य की संलिप्तता की जांच एवं सभी दोषियों पर त्वरित कार्रवाई को लेकर एबीवीपी ने दिया 1 दिवसीय धरना। भागलपुर के एक प्रतिष्ठित विद्यालय सेंट जोसेफ स्कूल में कुछ दिन पहले एक छात्रा के साथ 2 गेम टीचर के द्वारा छेड़खानी करने की कोशिश को लेकर पीड़ित छात्रा के पिता ने एफआईआर दर्ज कराया था, जिसको लेकर दोनों गेम टीचर मुकेश प्रसाद और प्रिंस यादव को कुछ दिन पहले पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर दोनों को जेल भेज दिया गया। वहीं सेंट जोसेफ स्कूल में छात्रा के साथ हुए छेड़खानी में प्राचार्य की संलिप्तता की जांच एवं सभी दोषियों पर त्वरित कार्रवाई करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर इकाई लगातार प्रदर्शन कर रही है।
इसको लेकर आज उन लोगों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। यह कार्यक्रम भागलपुर के समाहरणालय गेट कचहरी चौक पर आयोजित की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी करते दिखे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जरूरत है समाज को अब स्वयं जागने की, नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी ऐसे स्कूलों में पढ़कर संस्कारहीन बनेगी, नशे की जद में जाएगी और अभिभावकों को मूक दर्शक बनकर सब कुछ सहना पड़ेगा या चुप रहकर ऐसे कुकृत्य का मौन समर्थन करना होगा। ये तथाकथित मशीनरी स्कूल जो शिक्षा और संस्कार के नाम पर हमारे समाज में कलंक है। शर्म है ऐसे क्रिश्चियन मशीनरी स्कूल और वहां की प्रबंधन पर जो शिक्षा के नाम पर अपना गोरख धंधा चला रहे हैं। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुणाल पांडे ने कहा कि वैसे थाना प्रभारी जिसने निहत्थे कार्यकर्ता पर लाठी चलाकर गिरफ्तार किया, उसके ऊपर स्कूल प्रबंधक पर और इसमें जुड़े सभी दोषियों पर कार्यवाही हो। स्कूल पर ताला जड़ा जाए। जिस विद्यालय में नशाखोरी, धर्मांतरण, छेड़छाड़ का धंधा चल रहा है उसे बंद किया जाए, अन्यथा यह आंदोलन चरणबद्ध चलता रहेगा। मौके पर एबीवीपी के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। प्रकार से पूर्व दिनों जो है एक छात्रा के साथ 2 शिक्षकों ने मिलकर जिस तरह से दरिंदगी की, उसके बाद से हम लोगों ने पुतला दहन करने का प्रयास किया, हमारी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद से हम लोग जो है लगातार इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। कल भी हमारा पुतला दहन हुआ, आज भी हुआ। हमारी मांग है कि वैसे थाना प्रभारी जिसने निहत्थे कार्यकर्ता पर लाठी चलाकर मुझे गिरफ्तार किया और उसके बाद प्रिंसिपल पर कार्रवाई हो, स्कूल प्रबंधक पर कार्रवाई हो, स्कूल पर ताला लगे, हमारी यही मांग है। और हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। आज धरना प्रदर्शन या हमारी मांग यही है। स्पष्ट रूप से जिस स्कूल में नशाखोरी का धंधा चल रहा है, जहाँ धर्मांतरण का मुद्दा चल रहा है, जहाँ अगर देखेंगे बहन बेटियों का अपमान कराया जा रहा है, वैसे स्कूल के खिलाफ हमारी कार्रवाई की मांग है। अन्यथा विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते रहेगी। ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक उस बहन को न्याय नहीं मिलेगा, उस स्कूल पर कार्रवाई नहीं होगी, उस थाना प्रभारी पर कार्रवाई नहीं होगी जो परिषद के कार्यकर्ताओं पर, निहत्थे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किए। कुणाल पांडे, विभाग सह संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ये दिनों से वही है कि जिस प्रकार से सेंट जोसेफ के प्राचार्य के संरक्षण में 2 शिक्षकों ने हमारी बहनों के साथ उनकी अस्मिता का खिलवाड़ किया है, या उस बहन की अस्मिता नहीं, पूरे भागलपुर की बहन की अस्मिता का खिलवाड़ है। और हमारी मांग तब तक यह लगातार जारी रहेगी जब तक प्राचार्य को पद से हटाकर उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाती है, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं किया जाता है। क्योंकि यह हर विद्यालय लगातार, आज से पूर्व कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा इस शहर के तथाकथित फेमस स्कूल के प्राचार्य शराब के नशे में इसी जिला प्रशासन ने उन्हें की गिरफ्तारी की, मगर उनका कोई नतीजा नहीं निकला। यह लड़ाई आगाज से अंजाम तक पहुंचेगी और इस लड़ाई के लिए विद्यार्थी परिषद लगातार संघर्ष करके जब तक प्राचार्य की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं हो जाती, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। रोहित कुमार, जिला संयोजक, एबीवीपी भागलपुर। भागलपुर पुलिस लाइन में रैतिक सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। पुलिस मुख्यालय द्वारा भागलपुर के पुलिस पदाधिकारी को प्रदान किए गए उच्चतर पद पर कार्यकारी प्रभार के अवसर पर रैतिक समारोह कार्यक्रम। भागलपुर पुलिस मुख्यालय द्वारा भागलपुर के पुलिस पदाधिकारी को उच्चतर पद पर कार्यकारी प्रभार के अवसर पर उन्हें स्टार प्रदान किए गए। भागलपुर में 24 सब इंस्पेक्टर, नवगछिया में 29 सब इंस्पेक्टर, भागलपुर में 50 एएसआई, नवगछिया में 57 एएसआई को डीआईजी विवेकानंद, एसएसपी आनंद कुमार के द्वारा यह सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान डीआईजी विवेकानंद, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार नवगछिया, एसपी सुशांत कुमार सरोज, एसपी सिटी, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर, डीएसपी पुलिस लाइन, डीसीपी ट्रैफिक, डीएसपी नवगछिया, एसडीपीओ सहित कई इंस्पेक्टर मौजूद थे। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। हमारे अधिकारीगण एवं उपस्थित सभी सहकर्मीगण और उपस्थित पत्रकार बंधुगण, आज का दिन हमारे लिए काफी हर्ष का दिन है कि इतनी बड़ी संख्या में हमें पदाधिकारी प्राप्त हो रहे हैं और यह सब संभव हुआ है डीजीपी सर के दूर की सोच के कारण और उनके
पर्सनल प्रयास की वजह से ही कार्यकारी व्यवस्था के तहत प्रोन्नति आपको पाने का अवसर प्राप्त हुआ है। और उनका स्पष्ट आदेश था कि यह दुर्गा पूजा के पहले, दुर्गा पूजा दीपावली में जब भी आप घर जाए, घर तो हम लोग नहीं जा पाते हैं, लेकिन उससे पहले ही ये प्रोन्नति वास्तविक रूप में आपको प्रदान की जाए, ताकि आप जब भी घर जाएं तो आपके पूरे परिवार में खुशी का माहौल हो, आप उत्साहित हों, काम में उत्साह का संचार हो। उनकी यह सोच है। लेकिन मैं आपको उन बातों की भी चर्चा करना चाहूंगा जिसके लिए उन्होंने यह प्रयास किया। अपराध नियंत्रण का मुख्य काम हम करते ही हैं, लेकिन दो चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। सबसे प्रथम और मुख्य चुनौती है अनुसंधान की। यदि सिर्फ भागलपुर रेंज की बात कर लें तो करीब 8,500 केस अनुसंधान हेतु लंबित है। भागलपुर जिला में करीब 5,500 केस अनुसंधान हेतु लंबित है। और जब भी मैंने थाना का निरीक्षण किया है, किसी भी प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया है, तो वहां पदाधिकारी कम, केस का लोड बहुत पाया है। पूरे राज्य में यह संख्या लाखों से ज्यादा है और किंचित कारणों से उसकी चर्चा नहीं करेंगे। प्रोन्नति लंबित थी, पिछले कई सालों से, 3-4 साल से प्रोन्नति हो नहीं पा रही थी। पदाधिकारियों के कमी से हम सभी जूझ रहे थे। तो इसी क्रम में यह व्यवस्था डीजीपी सर के पर्सनल प्रयास से संभव हो पाई है और आपको ये प्रोन्नति दी जा रही है। तो सबसे पहली चुनौती यह है कि अनुसंधान के लिए जो लंबित है कांड इतनी ज्यादा संख्या में, उनमें कमी लाना है। निष्पादन हो, सही समय पे कोर्ट में इसकी चार्जशीट पहुंच जाए, यह हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो प्रोन्नति के साथ आपका दायित्व यह सबसे महत्वपूर्ण होगा। इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी तो स्वयं जाकर के अब 15 दिन के अंदर आपको पर्यवेक्षण से संबंधित काम करने होंगे, और जिन्हें सीआई का प्रभार नहीं भी मिला उन्हें हम पर्यवेक्षण का कार्य दे करके सभी लंबित पर्यवेक्षण को पूरा कराना चाहेंगे। इसके अतिरिक्त काफी संख्या में सब इंस्पेक्टर्स में प्रोन्नति हुई है। उन्हें अब गंभीर शीर्ष में जितने भी कांड लंबित हैं उनके निष्पादन में तेजी लाने का उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त पीटीसी से सराहनीय में भी काफी संख्या में पदाधिकारी प्रोन्नत हुए हैं, तो उन्हें नए कांडों के अनुसंधान की चुनौती मिलेगी। ऑलरेडी कुछ अनुसंधान वो कर भी रहे थे, लेकिन अब सभी कांडों का अनुसंधान प्रभार उन्हें दिया जा सकेगा। और इस क्रम में जो संख्या है, 103 पदाधिकारी भागलपुर रेंज को प्राप्त हुए और 29 पदाधिकारी नौगछिया रेंज में नौगछिया जिला में प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि पुलिस इंस्पेक्टर भागलपुर में 29 और 3 नौगछिया जिला से हैं। भुवनी रैंक में 24 भागलपुर से और 21 नौगछिया जिला को प्राप्त हो रहे हैं, और सैनी रैंक में 50 भागलपुर जिला में और 5 नौगछिया जिला में कुल 132 पदाधिकारी हमें प्राप्त हुए। तो आप इन चुनौतियों को भी समझें और इन जिम्मेवारी को समझें, ताकि आज के बाद जब आप नया प्रभार ग्रहण करके अपने काम पर लौटें तो नए जोश के साथ लौटें और इन जिम्मेवारियों पर आप खरे उतरेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एक चीज ध्यान देंगे कि तारा जो है रोशनी सबके लिए देता है, उसके लिए कोई गरीब नहीं होता है, कोई अमीर नहीं होता। जिम्मेवारी आपकी भी कुछ इसी तरह की होगी। जब आप यहाँ से अपने कर्तव्य को वापस जाएंगे तो यह याद रखिएगा कि हमारी जिम्मेवारी जो है आम आदमी के प्रति है। यदि निर्दोष है तो वह जेल नहीं जाए, उसे प्रताड़ना का शिकार नहीं होना पड़े, यह हमारी जिम्मेवारी है। और दोषी है तो वह बच नहीं पाए, यह उससे भी बड़ी जिम्मेवारी है।
तो आपको रोज ऐसे निर्णय लेने होंगे। रोज जब फील्ड में जाएंगे तो आप इस चीज को याद रखिएगा, बिना भेदभाव के सबके प्रति समान रवैया होना चाहिए और आम जनता के लिए आप देवदूत और अपराधियों के लिए यमदूत बनकर वापस जाएं। यही हमारी सोच है और इसी भावना को लेकर आप आज से अपने नए कार्य में योगदान दें। थैंक यू। टीम लीडर है वो हमारी कितना ध्यान रखता है और ना सिर्फ प्रोफेशनल मैटर्स पे बल्कि पर्सनल मैटर्स पे भी आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ जो हमारे सनी से पुलिपू आनी में प्रमोशन हुआ है भागलपुर के 24 पदाधिकारियों का। अभी एसपी नौगछिया साहब बता रहे थे कि आपके भी दायित्वों का विस्तार हुआ है। आप बहुत सारे ऐसे कांडों का आप अन्वेषण कर पाएंगे जो कि पहले आपको वर्जित था। तो उसके लिए आपको पढ़ाई भी करनी होगी, सीखना होगा। अपने जो सीनियर्स हैं, जो आपके कलीग हैं, जो साथ में काम कर रहे हैं या जूनियर्स हैं, कोई लीडर हैं, कोई सिपाही हैं, कोई मुंशी का काम कर रहे हैं, उनसे सीखना होगा, जिससे कि आपकी जो उत्पादकता बढ़े, आपके कार्य करने की क्षमता बढ़े। साथ ही साथ 50 जो हमारे पीटीसी से एएसआई में सवारी में प्रमोट हुए हैं, उनका भी प्रमोशन 5-6 सालों से उन्होंने कोर्स किया हुआ था प्रमोशन का, लेकिन प्रमोशन किन्हीं कारणों से नहीं हो रहा था। तो उनको भी अब फुल फ्लेजेड एज एन ऑफिसर काम करने का मौका मिला है। और विशेष तौर पे जो लोग पुआनी में प्रमोट हुए हैं उनको एक बात और भी कहना चाहूँगा कि देखिए, आपकी नौकरी अभी काफ़ी बची हुई है और अब आप थानाध्यक्ष बनने की भी अर्हता रखते हैं। तो आपका काम और कार्यशैली इस तरीके से होनी चाहिए कि आप नज़र में आए। आप ऐसा काम करें कि आपके जो सर्किल इंस्पेक्टर हैं वो आपके काम को देखें, आपके जो डीएसपी साहब है वो आपके काम को देखें, आपके एसपी साहब के काम को देखें और उनको लगे कि नहीं, आप में भी ये क्षमता है कि आप एक थाना का प्रभार ले सकते हैं। तो इस मोटिवेशन के साथ मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग काम करेंगे और एक बहुत बड़ा दिन ये बिहार पुलिस के लिए भी है, क्योंकि पूरे राज्य में बिहार का सबसे बड़ा एफएम मल्टीप्लेक्स मॉल एंड सिनेमा का भव्य उद्घाटन 23 सितंबर को, जहां कर सकेंगे विश्व स्तरीय खरीदारी। एफएम मल्टीप्लेक्स मॉल में मिलेगा 300 से अधिक बैठने की क्षमता वाला फूड कोर्ट, गेम जोन, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, 6 प्रीमियम क्लास सिनेमा और बड़े पार्किंग। भागलपुर में बिहार का सबसे बड़ा मल्टीप्लेक्स मॉल एफएम मॉल एंड सिनेमा बनकर तैयार हो गया है। यह मल्टीप्लेक्स मॉल भागलपुर के बरारी स्थित बड़ा औद्योगिक क्षेत्र में विश्व स्तरीय खरीदारी कराने के लिए सज-धज कर तैयार हो चुका है, जिसका भव्य उद्घाटन 23 सितंबर को होना है। इस एफएम मॉल को एक एकीकृत सामाजिक केंद्र के रूप में डिजाइन किया गया है, जो भागलपुर में शहरी जीवन शैली की परिभाषा को दर्शाता दिख रहा है। इस मल्टीप्लेक्स मॉल में विश्व स्तरीय सुविधाएं, सामाजिकरण और मेट्रो जीवन का सही मिश्रण साफ तौर पर दिख रहा है। एफएम मॉल सिर्फ एक शॉपिंग सेंटर नहीं है, यह उत्सवों और सामुदायिक कार्यक्रमों का केंद्र है। 23 सितंबर को होने वाले भव्य उद्घाटन को लेकर आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मॉल के प्रबंध निदेशक ने कहा कि यह मॉल शहर का पहला और सबसे महत्वपूर्ण मॉल और मल्टीप्लेक्स है, जिसका उद्देश्य शहर के साथ साथ आसपास के शहरों के नागरिकों को विश्व स्तरीय खरीदारी अनुभव प्रदान करना है। इस मॉल में जल्द 2000 कर्मी कार्यरत हैं। भविष्य में 10,000 कर्मी इस मॉल से जुड़ेंगे। यहाँ शानदार शॉपिंग से लेकर खाने पीने के आनंद तक, ब्लॉकबस्टर मनोरंजन से लेकर समृद्ध कार्यक्रमों तक, एफएम मॉल आपकी सर्वव्यापी जीवन शैली का मनोरम स्थान है, जो पूरे तरह से वातानुकूलित, जीवंत और उच्च स्तरीय शॉपिंग सेंटर है। सिल्क सिटी में पहला और सबसे महत्वपूर्ण मॉल और मल्टीप्लेक्स है, जिसमें रिटेल स्टोर स्पेस की 3 मंजिलें, 300 से अधिक बैठने की क्षमता वाला फूड कोर्ट, गेम जोन, एक मल्टी कुजीन रेस्तरां, 6 प्रीमियम क्लास सिनेमा जिसमें एक बार में 1500 लोग इसका मजा ले पाएंगे और बड़े पार्किंग स्थान शामिल हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि शहर की हलचल के बीच एफएम मॉल शांति व सुकून प्रदान करता है। शानदार बैठने की जगह, हरियाली से भरपूर क्षेत्र और गंगा के मनमोहक दृश्य यहाँ देख सकते हैं। प्रेस वार्ता के दौरान एफएम मॉल एंड सिनेमा के प्रबंध निदेशक के साथ साथ कई अधिकारी व कर्मी मौजूद थे। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। आपके बगैर होना बिल्कुल नामुमकिन था
आपने इसमें हमारी बड़ी मदद फरमाई है। इस मॉल के अंदर लगभग 6 स्क्रीन का सिनेमा है, जो लगभग 1 महीना और लेगा तैयार होने में। अभी हम लोग फूड कोर्ट, गेम जोन, रिटेल शॉप्स, एक फाइन डाइनिंग है, और जो फाइन डाइनिंग है जिसका नाम AAA है, और एक क्विक मार्ट है जिसमें सुपर मार्केट है। इसमें अभी हम लोगों ने लगभग गेम जोन भी है यहाँ, इसमें लगभग हम लोगों ने 200-250 एम्प्लॉयमेंट अभी तक क्रिएट किया है। आने वाले दिनों में हमारे जो अपने एम्प्लॉय होंगे वो तकरीबन 600 से 700 होंगे। इसके बाद और जो शॉप्स खुलेंगी और वेनिला शॉप्स और भी जाएंगी, उसमें सब मिला के तकरीबन हमारा इन हाउस 2000 एम्प्लॉयमेंट होगा, और इनकी वजह से इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो तकरीबन 10,000 होगा, 10,000 लगभग 10,000 होगा। मैं अपने बिहार की सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने बहुत हमारे साथ कोऑपरेशन किया, साथ साथ इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने बहुत कोऑपरेट किया। हमारे लोकल इंडस्ट्रीज के जो बंधु हैं, लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया बरारी भागलपुर, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। हमारे IDC साहब जो पटना में बैठे हैं, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया इस मॉल को लाने के लिए। ऊपर बिहार गवर्नमेंट ने बहुत कोऑपरेट किया। उसके बाद हमारे FM मॉल के जितने भी स्टाफ्स हैं, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया इसको ऊपर लाने में। और मीडिया बंधु ने तो किया ही किया, अभी से नहीं, अभी तो आप लोग यहाँ पर जितने लोग प्रेजेंट हैं, जितनी माइक्स मेरे सामने रखी है, इससे ही आपका कोऑपरेशन पता चल रहा है। इससे पहले भी आप लोग कोऑपरेट करते चले आ रहे हैं। चाहता हूं मैं कि आप आइंदा भी इसी इसके तरह ये जो अभी आप लोगों ने कोऑपरेशन दिखाया है, कल को जब कभी और आपकी जरूरत पड़े उस वक्त भी आप कोऑपरेट करेंगे। और बस इसके अलावा तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। ज्यादा बोलना, क्या कुछ फैसिलिटी खास होगी इस मॉल में? क्या कुछ खास होगा? इस मॉल में तकरीबन 6 स्क्रीन का मल्टीप्लेक्स है, जो तकरीबन 1500 आदमी को एक साथ कैटर करेगा। लगभग 1500 आदमियों को एक साथ फिल्म दिखाएगा, और तकरीबन अगर 7-8 शो 10 शो एक दिन में हुआ तो लगभग 15 से 20 हजार आदमी यहाँ पे सिनेमा देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास गेम जोन है, जो छोटे बच्चों के लिए है, जो हमारे छोटे बच्चे अभी लैग कर रहे हैं, जो नहीं है अभी शहर में है, भी तो बहुत छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है। हमने कोशिश किया है, जो आप अभी देखेंगे, आपके साथ में हम लोग चलेंगे ऊपर, तो मुझे लगता है कि आप लोग भी उसको पसंद करेंगे जो हमने दिया है। फिर यहाँ पे मैंने डिफरेंट वेराइटीज के फूड को लाने की कोशिश की है। वो इंडियन भी है, बिहारी भी है, हमारा लिट्टी चोखा भी है, और बिहारी फूड भी है, कॉन्टिनेंटल फूड भी है, फ्रेंच फूड भी है। सारी चीजें हैं यहाँ पे जो शायद आपको पसंद आएंगी। उसके अलावा हमारे पास सुपरमार्केट का पूरा एक वो है, जिसमें सारे इंडियन एंड स्पेशली इंडियन ब्रांड और कुछ बाहर के भी ब्रांड्स हैं, जिसको हम लोगों ने लॉन्च करने की कोशिश की है, लाने की कोशिश किया है। उसके बाद अप्रैल जो कपड़ों का शॉप है, उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी लोगों को कैटर कर पाए, जो लो इनकम के ग्रुप के लोग हैं, जो मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं, जो रिच है, जो हाई इनकम ग्रुप के लोग हैं, सभी इसमें इंटरटेन हो पाए। ये सिर्फ एक खास ग्रुप के लिए नहीं है, ये हमारी पूरी सोसाइटी के लिए है। वो हमारा लोअर इनकम ग्रुप हो या मिडिल इनकम ग्रुप हो या हाई इनकम ग्रुप हो, सबों के लिए हमने कैटर करने की कोशिश की है। मैं कोशिश ये भी कर रहा हूं कि हम शहर से कम दाम में सुपरमार्केट में जो भी ग्रोसरीज है वो अपने लोगों को तक पहुंचा पाए। कोशिश होगी आइंदा वाले दिनों में कि हम लोग होम डिलीवरी भी कर पाए। इसके अलावा हमारे पास एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट भी है, जहां पे आप बैठ करके एंजॉय कर सकते हैं। हमारा फूड जो है, जो भी वैरायटीज ऑफ फूड्स हैं, वो एंजॉय कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी चीजें इसमें और भी देखने को मिलेंगी। सर, इस मॉल से भविष्य में रोजगार की क्या संभावना? युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने 2024 के चुनाव की तैयारी को लेकर की अहम बैठक। यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम का हुआ आयोजन।
भागलपुर जिला कांग्रेस भवन भागलपुर में युवा कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विशाल कुमार द्वारा की गई। बैठक में यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो का कार्यक्रम युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास, युवा कांग्रेस के बिहार के प्रभारी वीरेंद्र सिंह ढिल्लो, युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष आशुतोष त्रिपाठी, यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो के इंचार्ज अमरदीप कुमार, युवा कांग्रेस के भागलपुर के प्रभारी तरुण पासवान द्वारा की गई। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गरीबदास ने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर युवा कांग्रेस के द्वारा जिला से लेकर बूथ तक युवाओं को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। आगामी 2024 की लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ सरकार बनाने जा रही है और भाजपा को जड़ से सफाया कर देगी। यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत पूरे बिहार में युवा कांग्रेस युवाओं को जोड़ने का काम कर रही है और हम पूरी मजबूती के साथ 2024 लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बैठक में उपस्थित शरीक खान, युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष प्रशांत बनर्जी, अभिषेक चौबे, रवि कुमार, नीरज कुमार एवं कांग्रेस के कई कार्यकर्तागण उपस्थित थे। वहीं युवा कांग्रेस कार्यकारिणी के लोगों ने कहा कि 2024 की तैयारी जोर शोर से हो रही है। हम लोग हर बूथ पर 5-5 लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उसमें सभी युवा साथी लगे हुए हैं। जिन युवक का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उसे भी जोड़ना है। शक्ति क्लब के माध्यम से खासकर गांव की महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करना है। कांग्रेस अपने दम पर बिहार में अपनी सरकार नहीं बना पाई, जरूर कहीं न कहीं कमजोरी है, उसे दूर किया जाएगा। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। कांग्रेस का एक दिवसीय बैठक है, जिस बैठक का मेन मुद्दा है यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2024 में इलेक्शन भी है और यूथ हर एक इलेक्शन में यूथ ही कार्यक्रम करता है या मेहनत करता है, पार्टी को जिताने का काम करता है। इसलिए हम लोग यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम पे आज फोकस कर रहे हैं। हमारे बिहार के प्रभारी आए हुए हैं, उन्होंने आदेश दिया है कि सभी बूथ पे सभी लोग जा के यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और यूथ को जोड़ने का काम करेंगे। 2024 की भी तैयारी है क्या? जी एकदम 2024 की भी तैयारी है। उसके बाद 2025 विधानसभा की तैयारी है बिहार की। विशाल कुमार, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष। 2024 का तैयारी लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है। हम लोग उसी क्रम में आज बिहार आए हैं। जैसे हमारे प्रभारी जी ने आपको बताया कि हम लोग का 3 कार्यक्रम चल रहा है। एक तो है बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो, हम लोग प्रत्येक बूथ पे 5-5 यूथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारा दूसरा कार्यक्रम है मेरा पहला वोट, वोट फॉर इंडिया। जिन युवा साथियों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उससे हम लोग यूथ कांग्रेस के ऐप के माध्यम से उन्हें हम लोग डायरेक्ट फॉर्म 6 भरवा करके उनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का काम भी करेंगे। और तीसरा है हम लोग का शक्ति क्लब। शक्ति क्लब के माध्यम से हम लोग महिलाओं को, खास करके जो गांव में रहती हैं उस महिलाओं को शक्ति क्लब के माध्यम से जोड़ करके उन्हें सशक्त करने का काम कर रहे हैं। शिव प्रकाश गरीबदास, अध्यक्ष बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस। उद्देश्य है, अभी कांग्रेस बड़े लंबे समय से यहाँ सरकार अपने दम पे नहीं बना पाई। उसका कारण ये रहा है कहीं ना कहीं हम बूथ पे कमज़ोर हुए हैं। तो उन बूथ को मजबूत कैसे करना है ताकि 2024 में भी और आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस मजबूती से बूथ स्तर के ऊपर यूथ को जोड़ के, जो राहुल जी का मैसेज है, जो देश में फिरका प्रस्तावों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस मैसेज को, उस बात को हम अपनी जो बूथ तक अखीरली पंक्ति वाले लोग हैं उन तक पहुंचा सकें। मैं वीरेंद्र सिंह ढिल्लों, प्रभारी बिहार युवा कांग्रेस का। मेरे साथ सारी हमारी टीम, हमारे गरीबदास भाई युवा अध्यक्ष बिहार यूथ कांग्रेस के, त्रिपाठी जी उपाध्यक्ष, अमरदीप जी उपाध्यक्ष, और साथ में हमारे पासवान जी होंगे इधर, और हमारे जिला अध्यक्ष ने और इनके उपाध्यक्ष ने, भागलपुर जिला अध्यक्ष और इनके टीम ने ये मीटिंग कराई है। और प्रवीण भाई खास तौर पे आए, हम इन सबके धन्यवाद। तो अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज़ 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज़ 24/7। सब पर नजर, सबकी खबर।